अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। सपा सरकार में प्रदेश के मंत्री रहे मूलचंद चौहान के बेटे अमित चौहान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया है। अमित चौहान पर जानलेवा हमला करने का आरोप था और वो इस मामले में अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। दरअसल जिला पंचायत में एडीओ रहे गांव आसपुर नवादा के रहने वाले छतर सिंह ने अमित और उसके साथियों के खिलाफ उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। केस काफी वक्त से कोर्ट में चल रहा था और तारीख पर अमित चौहान नहीं पहुंच रहे थे, जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। पुलिस उनकी तलाश करने लगी। इसी बीच उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने एक नई पहल की है। उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी और अधिकारियों का पेट भरने की बात कही। उन्होंने चकबंदी दफ्तर में तालाबंदी कर दी और चकबंदी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। किसान लगातार डीएम को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे। बाद में डीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। किसानों ने भ्रष्टाचार के नारे लिखी तख्तियां अपने गले में डाल रखी थीं। उन्होंने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी और उससे जमा की गई रकम को चकबंदी विभाग के कार्यालय के स्टाफ की मेज पर रख दिया और रुके हुए कामों को करवाने की मांग की। दिगंबर सिंह का कहना है कि चकबंदी के अधिकारी ने किसानों को परेशान करके रख दिया है। किसानों को इंसाफ दिलाए जाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वो 18 मार्च तक भीख मांगेंगे और अगर फिर भी कोई कार्रवाई न हुई तो 18 मार्च को ही कलेक्ट्रेट में महापंचायत होगी। देर शाम कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, एसडीएम मनोज कुमार और शैलेंद्र कुमार पहुंचे और किसानों से बातचीत की। डीएम ने किसानों को आश्वासन दिया कि चकबंदी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी और भीख निदान। भीख सबसे आखिरी रास्ता था इस बात का कि कैसे जीवन यापन किया जाए। लेकिन इस जनपद में बैठे हुए जो बेईमान अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो किसानों को इस तरह से लूटा जा रहा है कि अगर चकबंदी विभाग की हम बात करें तो चकबंदी विभाग में किसानों को पैसे लेकर मोटी मोटी रकम उनसे खा ली गई है और उनकी अगर 5 बीघे जमीन थी तो वो जमीन 3 जगह कर दी गई है। और अब सुनने में आया कि चकबंदी अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया, तो वो डकैती घेर कर यहाँ से चला गया दूसरे जिले में। किसान बर्बाद हो गए। यहाँ हमारे साथ किसान भी है, वो आत्महत्या के कगार पर है। तो अब आज भीख मांग कर उसका पेट भरने का काम किया जाएगा। भीख मांगी गई है उस अधिकारियों के लिए। यहाँ बैंक के पीड़ित लोग हमारे साथ हैं कि बैंक के अधिकारियों ने कुछ दलालों के साथ मिलकर उनके कृषि कार्डों में से पैसे निकाल कर खा गए। इनके पास रिकवरी गई अब किसानों के पास, तो ये किसान आत्महत्या करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये बेईमान जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो सरकार की नीति रीति है जीरो टॉलरेंस की और ये भ्रष्टाचार मुक्त करने की, तो उस भ्रष्टाचार पर इन अधिकारियों ने इस तरह से कुंठा मारे बैठे हैं कि इस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, इस तरह से डकैती कर रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जब मन ज्यादा दुखी हुआ, मन विचलित हुआ, तो मैं कटोरा लेकर बाजार की तरफ निकला और बाजार में भीख मांग कर इन अधिकारियों का पेट भरने का काम करने की एक कोशिश है कि इन अधिकारियों का पेट भर जाए। और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक ये अधिकारी ये नहीं कह देने के हाँ हमारे पास धन बहुत आ गया, क्योंकि हमारे पास रहा तो है नहीं। जमीन इन्होंने लूट ली, पाट ली, तो पैसे हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब भीख मांग कर इन्हें देखकर इनका पेट भरने का काम करने की कोशिश करने का मात्र की है। तो यही नेटौर में शिक्षा मित्र पर एक छात्र को विकेट से पीटने का आरोप लगा है। जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव इब्राहिमपुर साधो उर्फ अली नगर के रहने वाले वसीम का बेटा कसीम गांव में ही प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता है। परिजनों का आरोप है कि वहां पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र ने कासिम को विकेट से पीट दिया, जिससे वो जख्मी हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने उच्चाधिकारियों से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंडावर रोड पर बाप बेटी पर तेजाब फेंके जाने का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। पुलिस ने इस मामले के खुलासे में पूरी मेहनत की और मामले को फर्जी करार दे दिया। दरअसल मंडावर के मोहल्ला आचारजान के रहने वाले रिटायर्ड पीएससी के जवान औसाफ अली ने 9 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो अपनी बेटी सोबिया अंजुम को लेकर बिजनौर जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी का विवाह 14 साल पहले हुआ था। उसके पति और उनकी बेटी के बीच विवाद चल रहा है। उसके ससुराल वालों ने ही दोनों पर तेजाब फेंका है। बाप बेटी ने जिन जिन के नाम रिपोर्ट में लिखवाए थे, पुलिस ने उन सभी की मोबाइल लोकेशन निकाली तो पता चला कि नामजद करवाए गए 7 लोगों में से 5 तो घटना के वक्त शहर से बाहर थे, जबकि बाकी 2 लोग घटनास्थल से 40 किलोमीटर की दूरी पर थे। जिसके चलते पुलिस ने पाया कि घटना पूरी तरह से मनगढ़ंत थी और अपने मुखालिफों को फंसाने के लिए यह पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी।
शेरकोट पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया है। 12 मार्च को चंद्र किरण ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात चोरों ने उसके घर में चोरी कर ली है। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लड़कों में नरेंद्र निवासी गांव बालकिशनपुर, ललित निवासी गांव नसीरदीवाला और विकास निवासी गांव नसीरदीवाला शेरकोट शामिल थे। पुलिस को इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 10,000 रुपए नकद, 1 जोड़ी चांदी की पाजेब, 1 अटैची, 2 चाबी, 1 पाना और 3 रिफाइंड के टीन बरामद हुए हैं। यह सभी सामान इन्होंने चंद्र किरण के घर से ही चोरी किया था। पुलिस ने इन सभी को जेल भेज दिया है। मेरा नाम अंकित है। अंकित, आपके घर में चोरी हुई है, ये कब हुई है चोरी? ये रात की 1 के बाद की कहानी है। 12 से अब 1 के बीच में अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ है? जो सब सामान चोरी हो गया, जेवर हो गया, जी। बर्तन हो गए पीतल के, फोन हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, उड़द हो गए, केस 40-50 हज़ार रुपये केस था, वो चला गया, तेल कंटर चले गए, सब कुछ चला गया। अच्छा, ये चोरी हुई कैसे, मतलब कहाँ से, कोई मेन गेट से आया है चोर या खिड़की तोड़ खिड़की तोड़ गए? अच्छा, शादी वगैरह थी आपके यहाँ किसी? अगले महीने शादी थी लड़की की। अच्छा शादी का अच्छा, किसी पर शक है आपको? ऐसा कह नहीं सकते, कह नहीं सकते नहीं किसी को। पुलिस में तहरीर दे दी आपने? जी हाँ। क्या आश्वासन दे रही है पुलिस? बोल रही है शाम तो खुलासा हो जाएगा। खुलासा हो सकता है शाम को। तसल्ली शाम। दे रही है फिलहाल। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ मिली है जिससे पहचान हो पाई किसी की? हाँ, कम्बल था उनका, कम्बल मिला है, पुलिस वाले लेके। अच्छा, टीम आई थी यानी यहाँ पे? हम कई एसपी तक का आ गए हैं, तो एसओ तक के ठीक है। क्या बोले सीओ तक के कम्बल था वो पुलिस वाले ले गए सब कुछ। मोबाइल वगैरह भी चोरी हुआ? 2 मोबाइल चोरी है। ठीक है। थाना नागल पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। 10 मार्च को पुलिस को खबर मिली कि नागल के गांव सबलपुर बीतरा में एक अज्ञात महिला का शव मिला है जिसके सिर नहीं है। खबर मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और महिला की पहचान करवाने की कोशिश की। पुलिस ने महिला के सर की खूब तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया और महिला की शिनाख्त करवाने की कोशिश की गई, जिसके बाद मृतका की पहचान पूनम पत्नी छोटेलाल निवासी गांव नई दाल मंडी जालंधर पंजाब के रूप में हुई। छानबीन के दौरान 3 आरोपियों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें रोहताश निवासी गांव ताहरपुर किरतपुर, रघुवीर निवासी गांव ताहरपुर और होरी सिंह निवासी गांव बेगावाला बिजनौर शामिल थे। पूछताछ में रोहताश ने बताया कि वो जालंधर पंजाब में रहकर काम करता था, जहां पूनम भी अपने पति के साथ ही वहां काम करती थी। वहीं पर इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी और ये साथ साथ रहने लगे। 5 महीने पहले ये दोनों हरिद्वार आ गए और यहीं पर रहने लगे। पूनम रोहताश पर शादी का दबाव बना रही थी और शादी न करने पर उस पर मुकदमा कायम करवाने की बात कहने लगी। रोहताश ने यह बात अपने भाइयों से बताई, जिसके बाद इन्होंने पूनम को मारने का प्लान बना लिया। 10 मार्च को रोहताश पूनम को बाइक पर बैठाकर गांव सबलपुर बीतरा ले आया, जहां पर रोहताश और उसके जीजा रोहित ने उसका कत्ल कर दिया और उसके सिर को बुडगरा के पास मालन नदी के पुल के नीचे पन्नी में रखकर फेंक दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल चाकू और मालन नदी से महिला का सिर भी बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।